बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे अगर बात करें तो ये जो मॉडर्न इंडियन थिएटर है ये डेवलप होने लगा ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा। कॉलोनियल एरा के दौरान ये जो मॉडर्न इंडियन थिएटर है इसने डेवलप होने की शुरुआत की और इसके डेवलप होने के पीछे कई सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तो इस फेज के दौरान जो भी एंशंट संस्कृत टेक्स्ट हुआ करते थे और जो भी वेस्टर्न क्लासिक्स हुआ करते थे उनका ट्रांसलेशन बहुत ही रेडिली और बहुत ही इजीली अवेलेबल होने लगा और इसने कंट्रीब्यूट किया मॉडर्न थिएटर की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। बिकॉज हमें ये समझ में आता है कि लिटरेचर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रामाज में, प्लेज में और थिएटर में। दूसरा, इसी फेज के दौरान शेक्सपियर और गॉटहोल्ड का जो भी कामकाज था उसको थिएटर में अडेप्ट किया जाने लगा और इसने भी मॉडर्न थिएटर की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया। तीसरा, ये वो फेज है जब बहुत सारे सिटीज के अंदर नए नए फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट इमर्ज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैलकाटा के अंदर, मद्रास के अंदर नए नए फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट इमर्ज होंगे और ये भी कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न थिएटर। 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में एक वेस्टर्न प्रोसेनियम स्टाइल ऑफ थिएटर इमर्ज हुआ और ये जो वेस्टर्न प्रोसेनियम स्टाइल ऑफ थिएटर है ये भी कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन ऑफ थिएटर। ये प्रोसेनियम स्टाइल ऑफ थिएटर क्या है? बेसिकली पहले जो थिएटर होता था वो नॉर्मल स्टेजेस के ऊपर होता था, लेकिन ये जो वेस्टर्न प्रोसेनियम स्टाइल ऑफ थिएटर है इसमें जो भी ड्रामा होता था, जो भी प्लेज होते थे, उनके लिए ऑडिटोरियम्स बनाए जाने लगे। तो धीरे धीरे ये जो इंडियन थिएटर है ये मॉडर्नाइज होने लगा। इनफैक्ट 19th सेंचुरी में कैलकाटा के अंदर कई सारे थिएटर्स इमर्ज हुए। फॉर एग्जाम्पल, बेला गाचिया नाट्यशाला, फॉर एग्जाम्पल शोभा बाजार नाट्यशाला, ऐसे कई सारे थिएटर्स 19th सेंचुरी में कैलकाटा के अंदर इमर्ज हुए और धीरे धीरे ये जो मॉडर्न इंडियन थिएटर है इसके डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई। ब्रिटिश एरा के दौरान इंडियंस ने अपना खुद का थिएट्रिकल स्टाइल डेवलप किया, लेकिन बट ऑब्वियस सी बात है कि ये जो अपना थिएट्रिकल स्टाइल था इंडियंस का, इसमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी देखने को मिला और इसमें इंडियन स्टाइल के फीचर्स भी देखने को मिले। ये जो ब्रिटिश एरा के दौरान इंडिया में थिएट्रिकल स्टाइल डेवलप हो रहा था ये अब कमर्शलाइज होने लगा और अब जो टिकट का प्राइस था वो व्यूअर्स के ऊपर डाला जाने लगा और कॉमन थीम के तौर पे बात की जाती थी सोशल इविल्स के बारे में। जैसे डाउरी को कैसे खत्म करना है उसके लिए मैसेज दिया जाता था, विमेन एम्पावरमेंट को कैसे एंश्योर करना है उसके लिए मैसेज दिया जाता था। इनफैक्ट ये जो ब्रिटिश एरा के दौरान इंडियन थिएट्रिकल स्टाइल डेवलप हो रहा था इसको यूज किया गया नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए, इसको यूज किया गया पेट्रोटिज्म को प्रमोट करने के लिए, इसको यूज किया गया देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए। और इस थिएटिकल स्टाइल को, ये जो ड्रामा है इसको कर्व करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए, ये जो नेशनलिज्म को जगाने के लिए थिएटर को यूज किया जा रहा था इसको खत्म करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई थी ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट ऑफ 1976। तो ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट ऑफ 1976 को ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी टू काउंटर ग्रोइंग पॉलिटिकल अवेयरनेस। यही ब्रिटिश एरा के दौरान पारसी थिएटर्स भी डेवलप हुए। ये जो पारसी थिएटर्स हैं ये वेस्टर्न इंडिया में बड़े फेमस थे 1850 से लेके 1920s के बीच में। और ये जो पारसी थिएटर्स हुआ करते थे इनमें जो प्लेस किए जाते थे उनको रीजनल लैंग्वेजेस में लिखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल, गुजराती में लिखा जाता था, मराठी में लिखा जाता था। ये जो पारसी थिएटर्स हुआ करते थे इनका जो बैकड्रॉप होता था वो कलरफुल होता था, रंगीन होता था और म्यूजिक को यूज किया जाता था और थीम के तौर पे रोमांस के बारे में बात की जाती थी, ह्यूमर के बारे में बात की जाती थी, मेलोड्रामा के बारे में बात की जाती थी। तो ये वो फेज है जब पारसी थिएटर भी डेवलप हो रहा था और पारसी थिएटर के साथ साथ कई सारे रीजनल थिएटर्स भी डेवलप हुए। जैसे बंगाल में जो रीजनल थिएटर डेवलप हुआ वो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। महाराष्ट्र में जो रीजनल थिएटर डेवलप हुआ वो अपने आप में बेहद प्रोमिनेंट हो जाएगा। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर इसी फेज के दौरान बड़े ही सेलिब्रेटेड प्ले राइटर होंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर तो बहुत सारी चीजों के लिए जाने जाते हैं, थिएटर में भी इनका कंट्रीब्यूशन बड़ा ही खूबसूरत है। 20 साल की उम्र में इन्होंने अपना सबसे पहला प्ले लिखा जिसको बुलाया जाता है
वाल्मीकि प्रतिभा। तो वाल्मीकि प्रतिभा किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। इनके कुछ फेमस कामकाज की अगर बात करें तो एक है रक्त कारबी। रक्त कारबी ये भी किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। चित्रांगदा किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। पोस्ट ऑफिस किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे जो प्ले राइटर्स थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजनल थिएटर। अदर नोटेड पर्सनैलिटीज की अगर बात करें तो एक प्रसन्ना कुमार हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट प्ले राइटर हुआ करते थे। गिरीश चंद्र घोष हैं, दीनबंधु मित्रा हैं। इन सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द रीजनल थिएटर। और ये जो रीजनल थिएटर है ये प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा बंगाल में, ये प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। 1943 में इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन को स्टैब्लिश किया जाएगा, आईटीपीए, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। इसको कब स्टैब्लिश किया जाएगा? 1943 में। और ये जो आईटीपीए है ये कल्चरल विंग थी कम्युनिस्ट पार्टी की। कम्युनिस्ट पार्टी की कल्चरल विंग थी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। हालांकि इसको डिसबैंडन कर दिया जाएगा 1947 में। 4 साल तक के लिए ये जो आईटीपीए है ये देखने को मिलेगी, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इन द डेवलपमेंट ऑफ थिएटर। इसकी नोटेबल पर्सनैलिटीज की अगर बात करें तो बलराज साहनी, पृथ्वीराज कपूर, उत्पल दत्त, ये सब लोग इस इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से एसोसिएटेड थे। ये जो आईटीपीए है ये अभी भी एग्जिस्ट करती है छत्तीसगढ़ में, पंजाब में और वेस्ट बंगाल में। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो इसमें ऐसा रटने की जरूरत नहीं है, आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि ये जो मॉडर्न इंडियन थिएटर है इसकी कहानी शुरुआत में कहां से शुरू हुई। और शुरुआत में कॉलोनियल एरा के दौरान जब एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट, जब वेस्टर्न क्लासिक्स के ट्रांसलेशंस अवेलेबल होने लगे तो मॉडर्न थिएटर ग्रो करने लगा, डेवलप होने लगा। शेक्सपियर जो कि अपने आप में बहुत ही सेलिब्रेटेड है, जब उनका कामकाज थिएटर में अडेप्ट किया जाने लगा तो ये जो मॉडर्न थिएटर है ये और ज्यादा ग्रो हुआ। जब 18th 19th सेंचुरी में वेस्टर्न प्रोसेनियम स्टाइल ऑफ थिएटर डेवलप हुआ तो इसका इंपैक्ट इंडिया के थिएटर की मॉडर्नाइजेशन के ऊपर भी देखने को मिला। 19th सेंचुरी में कई सारे थिएटर्स कलकत्ता में डेवलप हुए, मद्रास में डेवलप हुए। ब्रिटिश एरा के दौरान ये जो थिएटर है ये कमर्शियलाइज भी होने लगा, इसमें कमर्शियलाइजेशन भी देखने को मिला। ब्रिटिश एरा के दौरान कॉमन थीम के तौर पे सोशल इवल्स की बात की जाती थी। थिएटर को यूज किया गया नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए और इसको कर्व करने के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या लेकर आई? ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट ऑफ 1976। इसी फेज के दौरान पारसी थिएटर डेवलप हो रहा था वेस्टर्न इंडिया के अंदर। और ये जो पारसी थिएटर था इसमें जो भी प्लेस लिखे जाते थे वो रीजनल लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे, फॉर एग्जाम्पल गुजराती में, फॉर एग्जाम्पल मराठी में। यहाँ तक होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, पारसी थिएटर के बाद हमने बात की कि बंगाल और महाराष्ट्र वाले रीजन में रीजनल थिएटर भी बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कई सारे बड़े इंपॉर्टेंट प्ले राइटर्स इस फेज के दौरान देखने को मिलेंगे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना पहला प्ले कौन सा लिखा? वाल्मीकि प्रतिभा। 1943 में इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन को स्टैब्लिश किया जाएगा। ये बेसिकली कल्चरल विंग थी कम्युनिस्ट पार्टी की। हालांकि इसको डिसबैंडन कर दिया जाएगा 1947 में, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इन द डेवलपमेंट ऑफ थिएटर। और फिर बड़ा ही सेलिब्रेटेड पृथ्वी थिएटर, इसको स्टैब्लिश किया गया 1944 में। किसने स्टैब्लिश किया? पृथ्वीराज कपूर साहब ने इसको स्टैब्लिश किया। पृथ्वीराज कपूर ने 1944 में पृथ्वी थिएटर को स्टैब्लिश किया। और जब इसको स्टैब्लिश किया गया था तब ये एक मूविंग थिएटर हुआ करता था, इन द सेंस कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ये जो पृथ्वी थिएटर है ये नहीं होता था, मूविंग थिएटर होता था। लगभग 150 आर्टिस्ट इसमें हुआ करते थे और ये जगह जगह जाते थे और प्लेस करते थे। ये जो पृथ्वी थिएटर है जब ये मूविंग थिएटर हुआ करता था तब इसने लगभग 2000 से ज्यादा प्लेस परफॉर्म किए। 1978 में फाइनली ये जो पृथ्वी थिएटर है इसको
एज अ परमानेंट थिएटर ओपन किया गया। कहां पे? मुंबई में ओपन किया गया। तो पृथ्वी थिएटर इनिशियली 1944 में स्टैब्लिश किया गया बाय पृथ्वीराज कपूर, और जब स्टैब्लिश किया गया था तब मूविंग थिएटर के तौर पर स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन फाइनली 1978 में इस पृथ्वी थिएटर को परमानेंट थिएटर के तौर पर ओपन किया गया। कहां पे? मुंबई में। 1952 में संगीत नाटक अकेडमी को स्टैब्लिश किया गया। इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। 1952 में संगीत नाटक अकेडमी को स्टैब्लिश किया गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसके बारे में आपने सुना होगा। ये जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, इसने भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है थिएटर पर्सनैलिटीज को डेवलप करने में, उनको नर्चर करने में। आज भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बड़ा ही सेलिब्रेटेड है। इसके अलावा कला क्षेत्र मणिपुर, कला क्षेत्र मणिपुर, इसको किसने फॉर्म किया? इसको फॉर्म किया हेसनाम कन्हैयालाल ने। हेसनाम कन्हैयालाल ने 1969 में मणिपुर के अंदर कला क्षेत्र मणिपुर को स्टैब्लिश किया। तो ये जो कला क्षेत्र मणिपुर है, इसको किसने फॉर्म किया? हेसनाम कन्हैयालाल ने। कब? 1969 में। कहां पे? मणिपुर में। 1976 में कोरस रेपोरेटरी थिएटर को स्टैब्लिश किया गया। ये जो कोरस रेपोरेटरी थिएटर है, इसको किसने स्टैब्लिश किया? इसको रतन थियामा ने स्टैब्लिश किया। किसने स्टैब्लिश किया? इसको रतन थियामा ने स्टैब्लिश किया। देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए मोटा मोटा कि ये जो मॉडर्न इंडियन थिएटर है ये किस तरीके से डेवलप हुआ है। अच्छा, बुक में कुछ फैक्ट्स दिए गए, उन फैक्ट्स को देख लेते हैं। पहला थिएटर कैलकाटा में स्टैब्लिश किया गया। ये जो कैलकाटा में पहला थिएटर स्टैब्लिश किया गया, इसका नाम क्या था? द कैलकाटा थिएटर, या इसको द न्यू प्ले हाउस बुलाया जाता था। और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1775 में, और ये एक्टिव रहेगा 1808 तक। तो कैलकाटा में पहला थिएटर स्टैब्लिश किया गया जिसका नाम था द कैलकाटा थिएटर। ध्यान रखना, हम मॉडर्न थिएटर की बात कर रहे हैं। तो पहला थिएटर कैलकाटा में स्टैब्लिश किया गया जिसका नाम था द कैलकाटा थिएटर। कब स्टैब्लिश किया गया था? 1775 में। और ये कब तक एक्टिव रहा? 1808 तक। बंगाल में फर्स्ट मोशन पिक्चर को बनाया गया, और ये जो पहली मोशन पिक्चर बनाई गई बंगाल में, इसको किसने बनाया? हीरालाल सेन ने बनाया। और ये जो पहली मोशन पिक्चर बनाई गई बंगाल में, इसको स्क्रीन किया गया था स्टार थिएटर में, मिनर्वा थिएटर में और क्लासिक थिएटर में। पहला थिएटर मद्रास में जो स्टैब्लिश किया गया उसका नाम था गेटी थिएटर। और ये जो गेटी थिएटर है, इट वाज फर्स्ट परमानेंट सिनेमा थिएटर। गेटी थिएटर कहां पर स्टैब्लिश किया गया था? मद्रास में। और ये पहला परमानेंट सिनेमा थिएटर था, और इसको किसने स्टैब्लिश किया था? रघुपति ने स्टैब्लिश किया था। शिमला के अंदर भी एक गेटी थिएटर है, और ये जो शिमला के अंदर गेटी थिएटर है, ये कब से देखने को मिलता है? 1887 से देखने को मिलता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। पहला थिएटर कैलकाटा में स्टैब्लिश किया गया, द कैलकाटा थिएटर, या फिर इसको द न्यू प्ले हाउस भी बुलाया जाता है। कब स्टैब्लिश किया गया? 1775 में। कब तक रहेगा? 1808 तक। बंगाल में पहली मोशन पिक्चर बनाई गई, किसने बनाई? हीरालाल सेन ने बनाई। मद्रास में पहला परमानेंट सिनेमा थिएटर स्टैब्लिश किया गया जिसको बुलाया जाता है गेटी थिएटर। किसने स्टैब्लिश किया? रघुपति ने। शिमला में भी एक गेटी थिएटर देखने को मिलता है, और ये कब से? सिंस 1887 शिमला में एग्जिस्ट करता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में बात की गई है जो कि मॉडर्न इंडियन थिएटर से एसोसिएटेड है, जिनमें सबसे पहला नाम है गिरीश चंद्र घोष। ये जो गिरीश चंद्र घोष हैं, ये बड़े ही फेमस बंगाली एक्टर हुआ करते थे, डायरेक्टर हुआ करते थे और राइटर हुआ करते थे। गिरीश चंद्र घोष के अंडर गोल्डन एज ऑफ बंगाली थिएटर देखने को मिलेगी। और गिरीश चंद्र घोष ने ग्रेट नेशनल थिएटर को स्टैब्लिश किया, कोफाउंड किया। और ये जो ग्रेट नेशनल थिएटर है, इट वाज फर्स्ट बंगाली प्रोफेशनल थिएटर कंपनी विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1872। तो गिरीश चंद्र घोष, नाम याद रखो। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गोल्डन एज ऑफ बंगाली थिएटर। फिर दूसरे विनोदिनी दासी। विनोदिनी दासी, या इनको नोटी विनोदिनी भी बुलाया जाता है। और ये जो विनोदिनी दासी हैं, ये बंगाली एक्ट्रेस थी, थिएटर आर्टिस्ट थी। फर्स्ट विमेन इन इंडिया टू बिकम नोटेबल स्टेज परफॉर्मर फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी इन 1870s। इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसको क्या बुलाया जाता है? जिसको अमर कथा बुलाया जाता है। ये जो अमर कथा है ये पब्लिश कब हुई? 1913 में पब्लिश हुई। तो विनोदिनी दासी, इनको नोटी विनोदिनी भी बुलाया जाता है। शी इज द फर्स्ट विमेन इन इंडिया जो कि बड़ी ही नोटेबल स्टेज परफॉर्मर बनी उस दौर के दौरान।
फिर इसके बाद है केवी कारनाथ। और केवी कारनाथ इन्होंने आंध्र प्रदेश थिएटर में, कर्नाटका थिएटर में और मध्य प्रदेश थिएटर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। तो सबसे पहले हमने बात की गिरीश चंद्र घोष के बारे में। और गिरीश चंद्र घोष जाने जाते हैं फॉर द गोल्डन एज ऑफ बंगाली थिएटर। दूसरा हमने बात की विनोदनी दासी के बारे में। विनोदनी दासी, इनको नोटी विनोदनी भी बुलाया जाता है, और ये पहली ऐसी विमेन है जो कि नोटेबल स्टेज परफॉर्मर बनी। और तीसरा हमने बात की वीवी कारनाथ। वीवी कारनाथ ने बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और मध्य प्रदेश के थिएटर में। फिर इसके बाद हैं केवी शोवाना। और ये जो केवी शोवाना है, ये भी कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी कर्नाटका के हैं। और इन्होंने NINASM थिएटर ग्रुप को एस्टेब्लिश किया। और जो इंपॉर्टेंट चीज है, केबी शोवाना इज द विनर ऑफ रेमोन मैग्सेसे अवार्ड। रेमोन मैग्सेसे अवार्ड के विनर हैं केबी शोवाना। इनके अलावा शमशा एंड अध्या रंगाचार्य, शमशा और अध्या रंगाचार्य, दे वर नोटेबल कन्नड़ा ड्रामेटिस्ट एंड प्ले राइटर्स। कर्नाटका में एक और बड़े इंपॉर्टेंट एक्टर और प्ले राइटर हुए जिनका नाम था कुपालू वेंकटप्पा पुट्टप्पा। कुपालू वेंकटप्पा पुट्टप्पा, जिनको कुवेम्पू बुलाया जाता था, ही वॉज द नोटेबल एक्टर एंड प्ले राइटर ऑफ कर्नाटका। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, ये सेशन ऐसा है कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, लेकिन हाँ, आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। आप 19-20 मिनट लगा रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडियाज़ के बारे में होना चाहिए। 2-4 बार देखो, जितनी चीज़ें दिमाग में रह जाएं उतनी चीज़ें दिमाग में रखो, मोटा मोटा ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग रखो। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।